अभी केस लंबा चलेगा, अभी राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। सिर्फ एनएसए हटा है। मनीष कश्यप जब अरेस्ट हुए उसको पहले भी 7-8 केस था। जी। तो अभी छूटने का कोई चांस नहीं है। अभी सारे के सारे केस है। मनीष कश्यप के ऊपर जो आर्थिक अपराध इकाई ने जो केस लगाया था, वो केस सबसे एनएसए इनके ऊपर से जो हटाया गया, इस समय जजमेंट जो एडवोकेट थे, जी। उन्होंने बताया था कि जो मनीष कश्यप है, ये आदतन अपराधी है। चाहने वाले हैं, जो उनके फैमिली मेंबर हैं, वो सही डिसीजन नहीं ले पाए। बार-बार एडवोकेट बदलते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज़। बिहार वासियों के लिए सबसे खुशी की बात है और सबसे ज़्यादा खुशी का बात उनके लिए है जो कि मनीष कश्यप को चाहने वाले हैं, मनीष कश्यप का सपोर्टर हैं। जी हाँ, मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगाया गया था, वो आज ख़त्म हो चुका है। आपको पता ही होगा कि मनीष कश्यप जब बिहार वासियों के लिए आवाज़ उठाए थे और बिहार वासियों के मजदूरों के लिए जब वीडियो बनाए थे, इसके लेकर के उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया था, जिसको लेकर के कि हम अभी बात करना चाहेंगे और हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और सारा जानकारी आपको प्राप्त कराएंगे कि आखिर किस प्रकार से एनएसए हटाया गया और आगे क्या प्रक्रिया होने वाला है। ये सारा जानकारी हम इनके माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। जी, हमारा नाम अजीत यादव है। हम दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेसी है, अपना प्रैक्टिस है सर। जी, तो मनीष कश्यप जी के ऊपर से अभी एनएसए हटा दिया गया है, तो बताएंगे कि किस प्रकार से उनके ऊपर एनएसए हटाया गया है और आगे क्या प्रक्रिया होने वाला है। इन सब के बारे में जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को? जी, देखिए, सबसे पहली जानकारी ये आपको देना चाहेंगे कि मनीष कश्यप के ऊपर से सिर्फ एनएसए हटाया गया है। जी। अभी एनएसए हटने के बाद से कोई बहुत बड़ी राहत मिलने वाली नहीं है। जी। एनएसए हटाने से सिर्फ उनको ये फायदा है कि अब वो जमानत पे बाहर आ सकते हैं। जी। लेकिन अभी जैसे कल का जो शुक्रवार को जो अपना ये मदुराई हाई कोर्ट जो है, मद्रास हाई कोर्ट का जो बेंच है, मदुराई हाई कोर्ट, वहाँ से जो जजमेंट आया है, जी। वहाँ पे जो वहाँ के चीफ जस्टिस है संजय विजय कुमार, उनका नाम है संजय विजय कुमार गंगापुर वाला। जी। तो उनकी जो बेंच थी वो उनके द्वारा हेडेड थी, वहाँ पे बेंच था। जी। और उस बेंच ने जो जजमेंट दिया है उसमें सिर्फ इनके ऊपर से एनएसए हटाया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो सिर्फ वो एक्ट हटाया गया है। बाकी जी के जो मामले हैं वो एज इट इज चलेंगे। जी। अभी जैसे आपको पता है कि 4 केस इधर हुए थे मनीष कश्यप के ऊपर, और बिहार में पहले से मनीष कश्यप के ऊपर 7-8 क्रिमिनल केसेज हैं। जी। तो मनीष कश्यप को भी बहुत बड़ा कोई राहत मिलने वाला नहीं है। ये थोड़ा-सा उनके लिए थोड़ा-सा सुकून इससे मिल सकता है कि एनएसए हट गया है, तो लॉन्ग टाइम के लिए जमानत के लिए वो नहीं मिल पा रहा था। अभी उनको जमानत मिलने का चांस बनता है, लेकिन उनकी परेशानी अभी किसी भी तरीके से कम होने वाली नहीं है, क्योंकि ये केस अभी लंबा चलेगा और 1-2 नहीं है, उनके ऊपर अभी भी 10-12 केस है और सारे के सारे क्रिमिनल नेचर के हैं। सर, बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए का धारा लगा ही नहीं और ये खारिज कर दिया गया है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एनएसए पुलिस ने लगाया था, तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए इनके ऊपर लगाया था, शुरू से लगाया था, तभी ये जमानत पे नहीं आ पाए थे। और इसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। और जैसा आप आधार पूछ रहे थे कि जब उनके जो वकील हैं, जो सिद्धार्थ दवे साहब, जो मनीष कश्यप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने बताया भी था कि यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक मतलब एक नेगेटिव मोटिव को लेके इनके ऊपर जो एनएसए का एक्ट लगाया गया, वो इनको परेशान करने के लिए लगाया गया है। जबकि आपके सामने ही वहाँ पे आप थे भी शायद, वहाँ पे जब चीफ जस्टिस जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब उस मामले को सुन रहे थे, तो आपको बताया गया, कपिल सिब्बल साहब ने वहाँ पे जो तमिलनाडु स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तमिलनाडु सरकार के जो एडवोकेट थे, उन्होंने बताया था कि जो मनीष कश्यप है ये आदतन अपराधी है और इलेक्शन भी लड़ चुका है, इसके 60,000 फॉलोअर भी हैं, 60 लाख फॉलोअर हैं, और उसके अलावा इसकी गांधी बौद्ध का जो उत्सव मनाने का और गांधी जी की मूर्ति के साथ तोड़-फाड़ करने का इसके ऊपर आरोप है, जेल भी जा चुका है पहले, रंगदारी मांगने का भी केस। तो ये सारे मामले को देखते हुए तब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एंटरटेन करने से मना किया था, और केस क्लब इसी आधार पे नहीं हुआ कि अलग-अलग वहाँ पे केस दर्ज है, लेकिन अलग-अलग नेचर का केस दर्ज है। इसीलिए केस भी पहले आपको पता होगा कि मांग चला था कि तमिलनाडु का, बिहार का सारा केस एक जगह कर दिया जाए। तो इसी बेस पे नहीं हुआ था, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनएसए कोई बहुत बड़ा एक्ट नहीं है। एक्ट तो है, हीनियस एक्ट है, डेंजरस एक्ट है, लेकिन वो डिजर्व नहीं होता है। और मनीष कश्यप के जो चाहने वाले हैं, जो उनके फैमिली मेंबर हैं, वो सही डिसीजन नहीं ले पाए, बार-बार एडवोकेट बदलते रहे, इसीलिए अभी तक एनएसए चल रहा था। अदरवाइज ये एनएसए आपको अगस्त या सितंबर में खत्म हो जाना चाहिए था। जी, और कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप का जो छोटा भाई जो है
जमानत अर्जी लगाया हुआ था, जो कि जमानत खारिज कर दिया गया है और इनके ऊपर जितना भी केस था सब ख़त्म हो चुका है। मात्र एक केस है जो कि अभी बचा हुआ है। क्या ये सही बात है? देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। जितने भी मीडिया के बंधु हैं, हर मीडिया के बंधु जो भी चला रहे हैं, जो वीडियो चला रहे हैं, जो न्यूज़ चला रहे हैं, वो कोई भी तथ्यपरक नहीं है। एक भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं रह रहा है। अभी मनीष कश्यप के आपको पता है कि ऑथेंटिक न्यूज़ क्या है सर, आप वो बताएँगे ताकि दर्शक को सही-सही पता चल सके? मनीष कश्यप के ऊपर से सिर्फ एनएसए हटा है, जमानत की अर्जी अभी लगाई गई है। आपको पता है जब किसी व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगता है तो 3 महीने कोई सुनवाई नहीं होती है, 3 महीने तक वो किसी से मिल भी नहीं सकता है और उसकी अर्जी जो है, जो जमानत का अवधि होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो 3 महीने से 1 साल तक किया जा सकता है। उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। सिर्फ हाई कोर्ट की एडवाइजरी कमेटी होती है, वही कुछ कर सकती है। लोअर कोर्ट का भी पावर खत्म हो जाता है। उसमें जमानत मिलने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है? और जब एनएसए हट गया है तो वो लोग जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जमानत का अलग-अलग क्राइटेरिया होता है, जमानत मिल भी सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा कहना कि एक ही केस और मनीष कश्यप छूट जाएँगे, ऐसा मतलब ये बहुत गलत न्यूज़ है, इसमें कोई आधार नहीं है सर। क्योंकि आपको पता है कि मनीष कश्यप जब अरेस्ट हुए उसके पहले भी 7-8 केस था। जी। अभी छूटने का कोई चांस नहीं है। अभी सारे के सारे केस है। मनीष कश्यप के ऊपर जो आर्थिक अपराध इकाई ने जो केस लगाया था, वो केस सबसे डेंजरस है और कभी भी जमानत देने के पहले कोर्ट जो होता है, वो जो पर्सन होता है, जो एक्यूज होता है, उसका क्रिमिनल हिस्ट्री देखता है। मनीष कश्यप का क्रिमिनल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जमानत मिलने में मुश्किल होगी। ऐसा नहीं है कि जमानत नहीं होगा, लेकिन बहुत मुश्किल होगा क्योंकि अभी 7-8 केस अभी ऑलरेडी चल रहा है और सारे केस की सुनवाई होगी। केस एक नहीं है मनीष कश्यप के ऊपर। मनीष कश्यप के ऊपर सिर्फ बिहार में 10-12 केस है। जी। तो अभी भी 10-12 केस उनके ऊपर मौजूद है कि इनमें से कई केस छूट भी गया? अंडर प्रोसीडिंग है। कोई भी केस में अभी मनीष कश्यप को जमानत नहीं मिली है। कोई किसी भी केस में वो बरी नहीं हुए हैं। इसलिए सारे केस अभी चल रहे हैं। आपके बेतिया में भी केस दर्ज है, पटना में भी केस दर्ज है और आर्थिक अपराध इकाई ने जो केस दर्ज किया था वो भी है। मदुराई पुलिस ने जो दर्ज किया है वो भी केस है। तो अभी केस लंबा चलेगा। अभी राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। सिर्फ एनएसए हटा है, इसका जश्न मना सकते हैं। सर ये एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि मनीष कश्यप का जो अभी केस फाइल देख रहे हैं, उनका मेन वकील कौन है? देखिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है। मीडिया में अलग-अलग लोग आके बात कर रहे हैं, पटना में भी अलग-अलग लोग आके बात कर रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं। ठीक है? लेकिन जो इनके एक्चुअल में जो वकील हैं, जो हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए थे, उनका नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ दवे, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। सीनियर एडवोकेट वो होते हैं जिनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेट करता है। सिर्फ अपने कहने से कोई सीनियर एडवोकेट नहीं होता है। और मीडिया में जो भी लोग बात कर रहे हैं, वो जो मनीष कश्यप के वकील नहीं है। आप पता कर लीजिएगा, 2 सिस्टम होता है, एक एओआर का सिस्टम होता है और एक एडवोकेट होते हैं। एओआर वो होता है जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, उसके साइन करने पे केस फाइल होते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है? तो एक प्रसन्ना करके हैं, एक प्रसन्ना है, एओआर है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, वो हैदराबाद के रहने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट में उनका प्रैक्टिस है, तो वो उसके एओआर हैं। और वो एक लड़की आपको मिली थी बाधवा, मिसेज बाधवा एक लड़की मिली थी जो आपको वहाँ पे दे रही थी इंटरव्यू। वो उनकी जूनियर है। जो प्रसन्ना है उनकी जूनियर है। और सिद्धार्थ दवे साहब हैं, ये सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पे तमिलनाडु में जो मदुराई हाई कोर्ट है, वहाँ पे भी सिद्धार्थ दवे साहब भी अपीयर हो रहे हैं। और तमिलनाडु स्टेट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये कपिल सिब्बल साहब अपीयर हुए और अभी वो नहीं जा रहे हैं। जो मदुराई हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, वहाँ पे कपिल सिब्बल साहब नहीं गए थे। वहाँ पे एक लोकल एडवोकेट हैं, उनका नाम मुझे वो थोड़ा सा साउथ इंडियन नेम है, तो वो बोलने में दिक्कत आ रहा है। वो हैं वहाँ पे। ठीक है? और उनके एरिस्टोटल जोसेफ करके एक एडवोकेट हैं, वही देख रहे हैं वहाँ पे, जो मदुराई हाई कोर्ट में केस चल रहा है वहाँ पे। और वहाँ पे जो बिहार की तरफ से बिहार स्टेट जो पार्टी था उस केस में, तो वहाँ से डॉक्टर मनिंदर सिंह एक सीनियर एडवोकेट हैं, मनिंदर सिंह साहब, वो बिहार स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे पिछले केस में। ये सुप्रीम कोर्ट की मैं बात बता रहा हूँ। और सर इनका जो एनएसए इनके ऊपर से जो हटाया गया, इस समय जजमेंट कौन कर रहे थे? ये चीफ जस्टिस है वहाँ पे मदुराई, जो आपका मद्रास हाई कोर्ट है, चेन्नई हाई कोर्ट का जो एक डिविजनल एक बेंच होता है। जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक ही हाई कोर्ट है, लखनऊ हाई कोर्ट, और उसका एक बेंच होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है? तो वैसे ही मदुराई हाई कोर्ट का
मद्रास हाई कोर्ट का एक बेंच है मदुराई हाई कोर्ट, और वहाँ पे जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं उनका नाम है संजय विजय कुमार गंगापुर वाला जी, और उनके साथी जो कंपेनियन जो जज थे जस्टिस एस बैद्यनाथन उनका नाम है। तो 2 लोगों ने ये जजमेंट दिया हुआ है कि इनके ऊपर इन्हें से डिजर्व नहीं होता है, इन्हें से हटा दिया जाए जी। तो आगे क्या प्रोसेस है, कैसे मनीष कश्यप को इससे राहत मिल सकता है? देखिए, मनीष कश्यप को राहत अभी मिलने वाला नहीं है। अभी तो मनीष कश्यप बेऊर में ही रहेंगे, अभी जेल में ही रहेंगे। नहीं, अभी तो बिहार में है वो। हाँ, बिहार के पटना के बेऊर जेल में है ना अभी। हाँ, जी, हाँ। अभी जेल में ही रहेंगे। अभी एक केस में सिर्फ एनएसए हटा है। अभी आर्थिक अपराध इकाई ने जो केस किया था इनके ऊपर, जिसमें इनका अकाउंट वगैरह सीज किया गया था, वो केस इनको लंबा चलेगा। वो केस में उसमें भी जो हीनियस सेक्शन है, उस सेक्शन जो भी लगे हैं आईपीसी के सेक्शन, वो हीनियस है, उसको प्रूव करना अभी इतना आसान नहीं है। और मनीष कश्यप के फैमिली की तरफ से बार-बार एक ही मिस्टेक हो रहा है कि ये लोग बार-बार एडवोकेट बदल रहे हैं। और जो एडवोकेट वहां से जो जैसे अभी यहाँ पे सिद्धार्थ दवे साहब भी हैं, तो वो बहुत अच्छे वकील हैं और उनका नॉलेज भी बहुत अच्छा है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो वो अगर शुरू से उनके हाथ में केस रहता तो अभी तक एनएसए बहुत पहले हट गया होता जी। तो अभी पटना में कौन वकील के द्वारा ये केस? पटना की जानकारी नहीं है। पटना में आपको मैंने पहले ही बताया, कोई भारती एडवोकेट है जी, वो पहले रिप्रेजेंट कर रहे थे उस केस को। लेकिन जहां तक हमें जानकारी है कि वहां पे बेतिया में भी अलग एडवोकेट हैं और पटना हाई कोर्ट में भी अलग एडवोकेट हैं। तो वहां पे केस जो है वो ठीक से हैंडल नहीं हो पा रहा है। जो जानकारी है, जो एडवोकेट्स हैं वो ठीक से उसको रख नहीं पा रहे हैं। उनको चाहिए कि कोई भी पुराना, कोई भी सीनियर एडवोकेट को वो लोग एंगेज करें और एक ही एडवोकेट से काम कराएं। बार-बार एडवोकेट बदलने से केस का वो उल्टे मनीष कश्यप को ही हानि हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। जी। तो सर और कुछ जानकारी देना चाहेंगे बिहार वासियों के लिए? बिहार वासियों को हम सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, आपको और आपके व्यूअर्स को। बहुत-बहुत और धन्यवाद सबसे यही निवेदन करेंगे कि राजनीति नहीं करना चाहिए, कोई भी मुद्दा हो। देखिए, मनीष कश्यप भी अब बिहार के ही हैं और इसको राजनीतिक तूल ज्यादा दिया जा रहा है। और एक व्यक्ति को मनीष कश्यप के जो खिलाफ है, उससे ज्यादा मनीष कश्यप के साथ रहने वालों ने नुकसान पहुंचाया हुआ है। मैं शुरू से बार-बार एक ही चीज कह रहा हूँ, मीडिया में हाइप लेने के लिए और अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए मनीष कश्यप का बार-बार नाम लिया जा रहा है। जबकि जहाँ मनीष कश्यप के साथ लोग खड़ा होना चाहिए, वहाँ पे खड़े नहीं हो रहे हैं। आपको पहले से पता हो, मैं पहले भी बता रहा था कि मनीष कश्यप को अगर जमानत चाहिए, मनीष कश्यप को राहत चाहिए, तो सीनियर एडवोकेट एंगेज करना है। लेकिन लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे चाहिए, जिस रूप में चाहिए, उस रूप में सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। सिर्फ बयानबाजी हो रही है। तो आप सभी से निवेदन यही रहेगा कि बिहार का बेटा कोई भी हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी जाति धर्म का हो, कहीं भी दुख और समस्या में रहे, तो जात पात पार्टी पॉलिटिक्स भुला के उसका सपोर्ट करना चाहिए। आपस की लड़ाई अपने जगह पे, विचारधारा की लड़ाई अपने जगह है, पार्टी की लड़ाई अपनी जगह पे है। लेकिन कोई कहीं परेशानी हो रहा है तो उसकी परेशानी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसको राजनीतिक रंग देने से पहले इस बात को समझना चाहिए कि मनीष कश्यप एक व्यक्ति है, उसका परिवार है, उसकी माँ है, उसका भाई है, उसके आगे पीछे रोने वाले लोग हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि पहले उस व्यक्ति को राहत पहुंचाना चाहिए। उस व्यक्ति को वहां से, जेल से, थाने से, या कहीं भी बंद है किसी परेशानी में, उसको वहां से निकालने के बाद राजनीति होनी चाहिए। तो लोग मनीष कश्यप को पहले भूल जा रहे हैं, पहले अटैक किसी और पार्टी पे कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति पे कर रहे हैं, और ये गलती मनीष कश्यप के द्वारा भी हो रही है। तो यही चाहते हैं कि बस मिलजुल के रहा जाए और आपसी जो भी द्वेष है, जो भी दुश्मनी है, इसको भुला के और बिहार की तरक्की के लिए सब लोग एक साथ काम करें। चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको महत्वपूर्ण समय देने के लिए। ठीक है। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। बहुत-बहुत जय हिंद सर।